बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ तक तकरीबन ये 10.5 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो आगे हमने सारा ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा बना सकते हैं। तो वीडियो के साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हैं, ये सी ग्रीन कलर है और ये हल्का सी ग्रीन जैसे होता है, जैसे तेज़ पिंक होता है और उससे हल्का होता है। तो इस तरह से हमने इसका किया हुआ है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगेगी ज़रूर ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप उस लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। ये सी ग्रीन कलर है, थोड़ा सा लाइट ना होने की वजह से वीडियो में थोड़ा सा मतलब फ़र्क आ रहा है, और ये इससे हल्का कलर है। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। इसके सिर्फ 2 ही राउंड हमने बना लेने हैं, पर जब लाइट आएगी फिर आपको ये कलर भी अच्छे लगेंगे और वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे, उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए। इस धागे के नीचे से ये क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे, और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बना ली, 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से इस तरह से खींच कर, और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसके तीसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 12 डबल क्रोशिया है, 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 24 डबल क्रोशिया कर लेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। तो इस तरह से 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन करने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 24 डबल क्रोशिया है तो एक चेन करके और 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से एक चेन करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक इसमें हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसका ये दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और तीसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। बल्कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एक डबल क्रोशिया है, ये हर राउंड में इसी तरह से बनता जाएगा। और यहाँ पर देखें, एक से शुरू किया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेना है। जैसे 1 2 3 4, फिर 5 और 6। इसके अलावा 2 राउंड में और बना के इसको 6 डबल क्रोशिया होने तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, जितनी हमें लेंथ चाहिए थी। अगर आप लोग इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप, जैसे हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 5 फिर 6, यहाँ पर 6 बन गए। तो इसी तरह अगले राउंड में 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, 9 बनेंगे, इसी तरह से। बाकी ये जो डबल क्रोशिया है, ये एक डबल क्रोशिया सेम इसी तरह से जाएगा और एक चेन भी ये इसी तरह से जाएगी। बस यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है ये बढ़ते जाएंगे। अब मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी, मैंने इतना इसको बना लिया है 6 डबल क्रोशिया होने तक। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके, यहाँ पर हम इसको स्लिप नट बांध के और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ये वाला छोड़ के और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 चेन करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के और ये एक चेन का गैप इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, आगे 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब ये वाला एक चेन का गैप और ये डबल क्रोशिया इसको छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये धागा हमने जो इसको स्लिप करके अटैच किया था, यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। और इस तरह से ये जो धागा छोड़ा था, इसको भी हमने यहाँ पर ही बंद कर लिया। अब यहाँ से हम इसको में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर आके इसका फिर से कलर चेंज करेंगे। तो ये वाला जो कलर है, इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर। जी, तो इस धागे को हम यहीं पर छोड़ दिया। अब यहाँ से हम इस कलर को अटैच करेंगे इस तरह से करके। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन करके अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ देंगे, ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से ही हम इस कलर को यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। एक में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3 फिर 2, इसी तरह से। अब यहाँ पर हम ये 2 चेन करके इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को हम यहीं पर ही बंद करेंगे। ऊपर से हम ये दूसरा जो कलर है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ से ही हम इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। 2 चेन, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से फिर 2 चेन, आगे फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, आगे 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पर सिर्फ हमने 2 राउंड बनाने थे, थोड़ा सा शेड देने के लिए। तो हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर, इसमें स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच अटैच करने के बाद अब यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना रही है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ही बल देकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये देखें 3 डबल क्रोशिया है, तो इसको छोड़ के इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से ही बल देकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, तो इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहें। जिन बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और इस एक चेन के गैप में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर अब ये जो 3 चेन थी इसमें जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन छोड़ के और इसकी चौथी वाली चेन में यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये पीकोट बन जाएगा। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड है इस डिज़ाइन का। 3 चेन करेंगे इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 मरतबा हमने पीकोट बना लिया। अब यहाँ से ये जो 5 सिंगल क्रोशिया किए थे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए थे, तो 1 2 और यहाँ पर इस वाले गैप में जो एक ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ से ही बल देकर अब इस डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 5 मरतबा बनाया है इसी तरह से हम इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। 3 चेन सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 मरतबा हमने पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया है, तो इसमें जो एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ कि कितनी लेंथ का ये बना हुआ है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इस टेबल रनर को बना के तैयार कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 मरतबा पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ये जो 5 चेन बनाई थी यहाँ पर पीकोट किया था, तो यहाँ पर हम आके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से ये डिज़ाइन और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी-सी माप भी करके दिखाती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ बनी हुई है। कि काफ़ी जो है ना कमेंट्स आते हैं कि इसकी जो है ना 2.5 मीटर बता दें। तो इस तरह से लेकर यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ तक तकरीबन 10.5 इंच के आसपास ये बना हुआ है। अगर आपकी वूल मोटी होगी, मतलब 4 प्लाई की होगी, तो इससे शायद थोड़ा सा बड़ा बने। तो यहाँ पर हमारी वूल जो थी वो 3 प्लाई की थी और क्रोशिया नंबर था 2.5 mm का। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन हमने बहुत सारी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।